तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रैम्बो और मैं हूँ रेलवे में टेक्नीशियन। तो ये जो वीडियो है ये टेक्नीशियन में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो पिछला वाला वीडियो में मैंने ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट बताया था, लेकिन उसमें था बहुत सारे भाई लोग का डाउट आ जा रहा था। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वो पूरा अच्छा तरीक़ा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप लोग को फिर भी किसी में डाउट अगर होता है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मिलेगा। तो आप वहाँ पे जाके मुझे पर्सनल मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जो कि मुझे ऑनलाइन मेल पे आया था, और इसी तरह ज्वाइनिंग लेटर आप लोग की मेल पे भी आएगा। तो ये देख रहे होंगे कि आप मेरा नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से आया है, क्योंकि जो गुवाहाटी का जो जोन होता है वो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आता है। साथ में आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपको डिवीज़न भी आपको बता दिया जाएगा कि आपका किस डिवीज़न में आपका पोस्टिंग होगा। जैसे कि मेरा आप लोग को दिख रहा होगा कि डिवीज़न रेलवे मैनेजर तिनसुकिया दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मुझे ट्रेनिंग करने के बाद तिनसुकिया पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो ये ज्वाइनिंग लेटर में आपका कुछ डिटेल्स लिखा रहेगा, जैसे कि आपका नाम लिखा रहेगा, साथ में आपका कैटेगरी भी लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी से आता हूँ तो ओबीसी लिखा हुआ, उसके बाद फिर आपके पिता का नाम लिखा हुआ रहेगा, और साथ में आप किस विलेज से आते हैं वो लिखा हुआ रहेगा। और अगर आपने जो भी अपना ईमेल आईडी दिया होगा तो वो बगल में आपका लिखा हुआ होगा, जैसे कि मेरा आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रोविजनली अपॉइंटमेंट एज टेक्नीशियन टेक थर्ड टीआरडी। जैसे कि मेरा टीआरडी डिपार्टमेंट है तो टीआरडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में प्रोविजनली अपॉइंटमेंट होते हैं। आपका जो परमानेंट अपॉइंटमेंट वो आपके पोस्टिंग के बाद आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टाइपेंड दिखा रहा है सैलरी के जगह, जो कि 19,900 है। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग टेक्नीशियन नहीं अप्रेंटिस कहलाते हैं। तो ये 6 महीना जो आपको 19,900 दिया जाता है बेसिक, और उसके बाद जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है तो ये आपको स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाता है। ये आपके उस समय सैलरी नहीं कहलाती है, स्टाइपेंड कहलाती है। अब जो आप टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट ले जाओगे वो पूरे ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको ले जाना है, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी किया गया है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब आप अगर अपने ज्वाइनिंग लेटर में देखेंगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको मेंशन किया होगा जिसको आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप एक काम कीजिएगा कि 2x के स्पीड में आप लोग देख लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट और साथ में उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है ओरिजिनल फॉर्मेट में। जैसा कि मेरा आपको दिख रहा होगा मार्कशीट और ये सर्टिफिकेट जो कि मैंने लेके गया था, तो ये भी आपको लेके जाना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो कि साफ साफ मेंशन किया गया है। आपको इंटर का एडमिट कार्ड नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड ले जाना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत कोई के पास होगा और बहुत किसी के पास नहीं होगा। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास है तो लेके जाए। ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सिर्फ आपको बोलेगा कि आपके पास है या नहीं। और मेरे पास भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मैंने उनको बता दिया कि मेरे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आप लोग के पास भी नहीं है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप लोग को ऐसा नहीं कि आप लोग को दोबारा फिर बोल देगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाने, ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, आप बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ज्वाइनिंग के टाइम जा सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर एक्ट अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, या फिर आपने बीटेक वगैरह जो भी आपने टेक्निकल डिग्री दिया होगा उसका आपके पास सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, और साथ में आपका मार्कशीट भी होना ज़रूरी है। ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आप लोग लेके जाएंगे वहाँ पे। तो जिन भाइयों ने आईटीआई एनसीवीटी से किया है तो उनको अपने जितना भी सेमेस्टर का मार्कशीट होगा उन सभी सेमेस्टर का मार्कशीट आपको लेके जाना है। और अगर जिसने एससीबीटी से आईटीआई किया है, जैसे कि मैंने एससीबीटी से आईटीआई किया है, तो हम लोग का तो सिर्फ एक ही मार्कशीट होता है और एक ही सर्टिफिकेट होता है, तो ये दोनों आपको लेके जाना है। अब आ जाते हैं अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में।
तो अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट ओवरलैप नहीं है तो आप उन सभी सर्टिफिकेट को आराम से लेके जाएं। जैसे कि मैंने अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th का दिया था और साथ में 12th का दिया था, क्योंकि मेरा ओवरलैप नहीं था तो ये चीज़ मैंने दे दिया था। उसी तरह अगर आप लोग के पास, जैसे कि आपने अगर बीए बीएससी करके रखा होगा, तो ये चीज़ें ओवरलैप अगर नहीं होगी तो आप इसका भी सर्टिफिकेट आप लेके वहाँ जा सकते हैं अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में। अगर आपके पास उसके बाद भी अगर आपके पास कोई और डिग्री होती है, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया होगा तो उसको भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपका ओवरलैप होना नहीं चाहिए कोई भी डिग्री। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय डीएम एडीएम एसडीएम। तो ये वही कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके गए होंगे। तो ओरिजिनल वाला तो आप लोग को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही जमा कर लिया जाता है, लेकिन आप लोग के पास फ़ोटोकॉपी इसका होगा, तो इसका फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ में बैंक अकाउंट। तो सभी ने तो एसबीआई में बैंक अकाउंट खुलवा लिया होगा, तो ये तीनों आप लेके जाओगे साथ में, और साथ में इन तीनों का आपको चार चार फोटो कॉपी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे इन तीनों का यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का फोटो कॉपी, चार फोटो कॉपी वहाँ पे लगता है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे बोला जा रहा है। तो किसी किसी का मेल पे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया होगा, किसी किसी का मेल पे 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया होगा। तो मेरे मेल पे तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया था। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे वहाँ से बनवाना था जहाँ मैंने लास्ट अपनी पढ़ाई की है, वहाँ के प्रिंसिपल से साइन लेना था। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मुझे अपने प्रिंसिपल से और साथ में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि डीएम एसडीएम या फिर एसडीओ, तो उनका साइन लेना था। तो एक तरफ आप देख रहे होंगे कि ग्रुप सी क्लास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और राइट साइड आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जहाँ से आपने लास्ट अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा, वहाँ का प्रिंसिपल से आपको उसमें साइन करवा लेना है। दोनों में आपको साइन करवा लेना है, ग्रुप सी वाला में भी और नॉर्मल जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप सी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें आपको सीओ का भी साइन करवाना है, साथ में आपका जो एसडीओ या एसडीएम लेवल का ही, यानी कि एसडीओ और एसडीएम लेवल को ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो उनसे भी साइन करवा लेना है। तो जिनका मेल पे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया होगा, वो ग्रुप सी क्लास का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया होगा, तो आपको उसमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर आपने जहाँ से भी लास्ट पढ़ाई की है वहाँ के प्रिंसिपल से आपको साइन करवाना है, और उसके बाद अपने ब्लॉक के सीओ से साइन करवाना है। उसके बाद आप चाहोगे एसडीओ या एसडीएम पास, तो वो बिल्कुल आराम से साइन कर देंगे। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करके रखना है और इसी को आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल हैव टू सबमिट प्रॉपर रिलीज ऑर्डर, तो ये उनके लिए है जो पहले से रेलवे के जॉब में थे। तो यहाँ पे उनको एनओसी लाने के लिए बोला गया है। और ज्वाइनिंग के टाइम आपको एनओसी लाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, जो पहले से रेलवे के जॉब में है, और जो जॉब में नहीं है पहले से, जिनका फर्स्ट टाइम जॉब हो रहा है, तो उनके उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाफ डिपिट डेट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो जब आपने बॉन्ड बनवाया होगा तो आपका 3 बॉन्ड बना होगा। एक बॉन्ड आपका डीड ऑफ ह्यूमिलिटी का होगा जहाँ पे श्योरिटी का साइन लगता है। उसके बाद एक बॉन्ड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा, और एक बॉन्ड आपका होगा आपका एड्रेस से रिलेटेड होगा। तो ये तीनों बॉन्ड आपको लेके आना है, और जो जो बॉन्ड आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, ये तीनों बॉन्ड ही मांगा जाएगा, लेकिन जिस टाइम जो बॉन्ड मांगा जाएगा आपको उस टाइम उस बॉन्ड को वहाँ दिखाना है। तो अगर आपको बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे बॉन्ड का मैंने वीडियो बनाया है।
इसमें सारा चीज़ मैंने बताया है, तो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म दिख रहा होगा, तो इसका आपको 3 फोटोकॉपी ले जाना है और सारा चीज़ आपको फिल करके ले जाना है। जो जो नहीं समझ आता है तो मैंने अटेस्टेशन फॉर्म का अलग से वीडियो बना दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना कि कैसे कैसे अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का कम से कम 8 फ़ोटो ले जाना है कलर में। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो फ़ोटो था वो भी फ़ोटो लेके जा सकते हैं, या फिर आप न्यू फिर से आप खिंचवा लेना और उसका भी फ़ोटो लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो ऑनलाइन आजकल बनता है और आपने भी ऑनलाइन बनवा ही लिया होगा। तो ये चीज़ आपको साथ में लेके जाना है। तो अभी आपने जितना भी डॉक्यूमेंट देखा, इन सभी डॉक्यूमेंट का कम से कम आपको 3 फोटोकॉपी लेके जाना है, ताकि वहाँ पे आप परेशान ना हो। तो अब ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्मेट में चेक हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में जो लिखा हुआ है वेरीफाई विथ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह आपका भी जॉइनिंग लेटर में लिख दिया जाएगा कि सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई कर लिया गया है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आज का टेक्नीशियन ज्वाइनिंग से रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो। आशा करते हैं कि कहीं भी आप लोग को डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको 1% भी अगर डाउट फिर भी आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप जाके हमको पर्सनल मैसेज कर देना। धन्यवाद।